ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। किमतेंग, तुम्हें वहाँ जिस लिए भेजा है तुम उस काम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? हाँ, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मैं अपना काम कर तो रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई को मारना है, समझे? और दूसरे पंगों में नहीं पड़ना है। क्या जरूरत थी उन लोगों को मारने की? उन लोगों ने जेके पे हाथ उठाया था इसलिए मारा। हाँ तो जेके पे हाथ उठाया तो तुम्हें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एक्स, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ ना, बाकी उसके अलावा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। उसको किसी और के साथ सगाई करके देखते हुए इतना बुरा लग रहा है। जब वो सच में किसी और की हो जाएगी तब पता नहीं कैसे रहूंगा। बिल्ली, तूने मुझे चुड़ैल कैसे कहा? नहीं नहीं जमीन, तुझे चुड़ैल नहीं बोल रहा था। अब तूने खुद को कंसीडर किया तो मैं क्या करूं? तुझे छोड़ूंगी नहीं आज मैं। जमीन, कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे तेरी शादी होगी पता नहीं उसका क्या हाल होगा। ज्यादा मत बोल वरना तुझसे ही शादी कर लूंगी और तेरे हाल ना बेहाल कर दूंगी। चल है, तुझसे कौन शादी करेगा? मैं तो अब तुझसे ही शादी करूंगी। तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। शुका, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे यहाँ बैठकर दुखी होने से, रोने से, उसके बारे में सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वैसे मैं एक बात बोलूं, तुमने अच्छा किया तुमने जमीन को मना कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम ना उसे डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम उसके लायक ही नहीं हो। तो ये आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक नंबर की बुज़दिल हो। तुम अपने प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाए। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ? तो फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा? मिस्टर पार्क ने तुमसे कुछ कहा होगा। हाँ, मिस्टर पार्क ने कहा मुझे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए। वैसे वो जिमिन के डैड है तो उसका अच्छा ही सोचेंगे, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। ओ प्लीज शुगा, प्लीज, इतना महान बनना ना अच्छी बात नहीं होती है, तो ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ते, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ये कभी भी नहीं करता। दूसरों को बोलना ना बहुत आसान होता है, लेकिन आप जब खुद इस जगह पे होते हो ना तो सही फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। ते को एक कॉल आ जाता है और वो कॉल लेके वो वहाँ से चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। सुनो, तुम्हें जिमिन की शादी में मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई दोनों को एक साथ मारना होगा, समझे तुम? क्या हुआ ते बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तुम अपनी दादी को बता सकते हो। नहीं दादी, मुझे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बताओ बेटा क्या हुआ है, तुम मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। दादी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा लग रहा है जो मुझे नहीं करना था मैं वही कर रहा हूँ। बेटा ते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम दो रास्तों के बीच में फंस जाते हैं। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस वक्त सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर तुझे पता है कि तू जो कर रहा है वो गलत है तो तू वो मत कर। दादी, मैं गैंगस्टर इसलिए बना क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं इसमें आने के बाद अपनी फैमिली को ढूंढ लूँगा, लेकिन अब तक वो नहीं हो पाया है। लेकिन इस सब में आने की वजह से मैंने कितने ही लोगों के साथ कितना गलत कर दिया है। मैं सबसे बाहर निकलना चाहता हूँ दादी, एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी। बेटा ये भी तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये चॉइस इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि दलदल में फंसना बहुत आसान है लेकिन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। अगर तुमने ये माफिया वर्ल्ड छोड़ भी दिया तब भी ये माफिया वर्ल्ड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अब तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा, फिर अचानक से ऐसा क्यों सोचने लगे? नहीं दादी, एक्चुअली इसके पीछे कोई वजह नहीं है। बेटा बेवजह तो तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, मुझे पता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि तुम इन सब में इसलिए आए थे क्योंकि तुम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहते थे, जैसा कि तुमने कहा। लेकिन इससे बाहर निकलने की दो ही वजह हो सकती है, या तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल गई या तो तुम्हारी फैमिली जैसा कोई मिल गया। हाँ शायद दादी,
मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे लिए बहुत खास है और शायद वो मुझे कंप्लीट कर सकता है, मेरी इस अधूरी लाइफ को पूरा कर सकता है। लेकिन मुझे किसी को मारने के लिए कहा गया है, जो उसके डैड है उसको मारने के लिए कहा गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दादी, बहुत ज़्यादा परेशान। अच्छा बेटा, तू मुझे एक बात बता, क्या तू उससे इतना प्यार करता है? और दादी, मैंने तो प्यार के बारे में कुछ बोला ही नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि बेटा तेरी दादी तुझे बहुत अच्छे से जानती है, तेरे मन को इरादों को बदलना इतना आसान नहीं है। तू जो ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है, और अगर तेरे इरादों को किसी ने बदला है तो अपने काम को अधूरा छोड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह बहुत ही बड़ी होगी। पता नहीं दादी प्यार है या नहीं, लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे अपने से लगता है। मैं उसे हर्ट नहीं देख सकता। जब भी वो दर्द में होता है तो मुझे दर्द होने लगता है। ये क्या हो रहा है दादी मुझे? बेटा तू उसका जवाब जानता है, बस समझ नहीं रहा या फिर समझना नहीं चाहता। उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। दादी वो एक लड़का है। तो क्या हुआ? वो बहुत फेमस लाइन है ना, जेंडर डजंट मैटर इन लव। नहीं दादी, वो है एज डजंट मैटर इन लव। हाँ पर तेरे केस में जेंडर है ना। बेटा तू अपनी बात कर रहा है, मेरे डैड ने मुझे ऐसे दो लोगों की लव स्टोरी सुनाई थी ना, जिनकी प्यार एक मिसाल थी जिसे कौन नहीं जानता था। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं, जेके और जिमिन की शादी का दिन आ जाता है। क्या हो गया कोकी, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इवन हमारी फैमिलीज ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे। प्रॉमिस, कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई लव यू वी, आई लव यू कुकी। आखिर ये कैसा खेल खेला है किस्मत ने भी। इस जन्म में उसने तुम्हें डॉगी बना दिया, अब हम कैसे एक होंगे? जेके को अपने और वी के रिश्ते के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब तक उसने वी का चेहरा नहीं देखा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई को नहीं मारूंगा, ये तुम्हारा काम है। रही बात तुम्हारे पैसों की, तो वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, लेकिन मैं अब और ये काम नहीं करूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने बोला था तुम अपनी बात के पक्के हो, तुम कभी भी पीछे नहीं हटते हो अपने काम से, तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरी अपनी कुछ वजह है और मैं वो वजह तुम्हें नहीं बता सकता। तुम वजह बताओ या ना बताओ, तुम ये काम करो ना करो, लेकिन मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई ज़रूर मारे जाएंगे। तुम अगर ये काम नहीं कर सकते तो मैं खुद ही ये काम कर लूँगा। प्लीज़ मिस्टर जॉन को मत मारो, तुम्हें जो करना है मिस्टर चोई के साथ कर लो, पर मिस्टर जॉन नहीं। क्यों? तुम्हें मिस्टर जॉन की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं, शायद मिस्टर जॉन की नहीं, तुम्हें जॉन जंगकुक की फिक्र है ना? देखो मिस्टर एक्स, जेके को इन सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं जेके को बीच में नहीं ला रहा हूँ, तुम जेके को बीच में ला रहे हो। मैं तो कभी इसे बीच में लाना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब तो तुमने इसको बीच में ले ही आए हो। नहीं देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे सबसे दूर रखो। बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है उसकी। कहीं ऐसा तो नहीं उसका ख्याल रखते रखते तुम सच में उसकी फिक्र करने लगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैं कहूँ, अचानक से जाके उसके लिए ऐसे लड़ाई क्यों करने लगे उन लोगों से जाके? देखो, मुझे नहीं चाहिए मेरे काम के बीच में कोई भी आए, तो जेके को इन सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम जेके को बीच में लाओगे तो जेके भी मेरे रडार में होगा। दूसरी तरफ जेके और जिमिन की शादी की तैयारियां हो चुकी थी और सारे मेहमान भी पहुंच गए थे वहां पर। जिमिन तो यहाँ आ गई, पर जेके कहाँ है? जेके तो अपने ही रूम में तैयार हो रहा था, पर मैं अभी देख के आया वो वहाँ नहीं है। तो फिर जेके गया कहाँ? सारे लोग जेके को बहुत ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। I'm sorry जेके,
मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैं अपने प्यार को ऐसे खोते हुए नहीं देख सकता, और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता। ये तुम्हारा ही काम है ना? तुमने जेके को किडनैप किया ना? हाँ, मैंने उसे किडनैप किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जेके को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने किडनैप किया। और रही बात मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई को मारने की, तो मैं उन्हें कभी नहीं मारूंगा। रही बात तुम्हारे बदले की, तो तुम ये काम किसी और को दे दो, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा, नहीं मैं तुम्हें रोकूंगा मिस्टर जॉन और मिस्टर चोई को मारने से। तुम्हें जो करना है करो, मेरे लिए सिर्फ जेके इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जेके के डैड के पास जेके के फोन से मैसेज जाता है कि जेके अपनी मर्जी से गया है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता। बताओ अब इस लड़की का क्या होगा? सगाई के दिन जिसे पसंद करती थी उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, और शादी के दिन इसका दूल्हा ही भाग गया। बेचारी जिमिन। जिमिन, जिमिन बेटा रुको। जिमिन प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए। जिमिन बेटा मेरी बात सुनो। मिस्टर जॉन, ये सब कुछ क्या है? आपके बेटे ने तो मेरी बेटी की जिंदगी का तमाशा बना के रख दिया। आपने तो कहा था वो जिमिन से शादी करेगा, फिर ये सब कुछ क्या है? वो ऐसे शादी से भाग कैसे सकता है? अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर उसने ऐसा किया क्यों। जिमिन मेरी बात सुनो। नहीं शुगा, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। तुम दोनों ने मेरी फीलिंग्स को मजाक समझ के रखा है क्या? पहले तुमने मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया, और अगर जेके को मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मैंने उसी दिन उससे बोला था कि वो इस शादी से इनकार कर सकता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के लिए हाँ बोल के सगाई करके शादी के दिन वो चला गया। तुम दोनों को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था, लेकिन तुम दोनों ने ही मुझे हर्ट किया। जिमिन मेरी बात सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। शुगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज। जिमिन, शुगा ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा के हम दोनों के साथ ही गलत कर रहा था। मुझे माफ कर दो जिमिन। ऐसे क्यों बोल रहे हो शुगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। आई लव यू। प्लीज हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जेके नहीं आया शादी के लिए, इसलिए ना? नहीं जिमिन, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था, हमेशा से। लेकिन मैंने शादी के लिए मना किया, उसके पीछे कुछ वजह थी। क्या वजह? फिर शुगा जिमिन को सारी वजह बताता है कि वो इस शादी से क्यों मना कर रहा था। शुगा ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें पता है सबसे क्या हो जाता? तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी भर खुश रह पाती, या फिर जेके खुश रह पाता? तुम ये क्या करने जा रहे थे शुगा? और वैसे भी अगर हमारी शादी हो जाती तो कुछ टाइम में डैड मान जाते, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जिमिन, मुझे ये सब कुछ बहुत देर से रियलाइज हुआ, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी जिमिन, एंड आई लव यू। अच्छा हुआ जेके मुझे छोड़ के चला गया, अच्छा हुआ इस शादी से भाग गया, वरना तो तुम कभी कन्फेस ही नहीं करते। नहीं जिमिन, वो भागा नहीं है, उसे किडनैप किया है। क्या? किडनैप? पर किसने? तेने। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? शुगा, आज मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो शुगा, इसके बाद पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, लेकिन जो भी होगा तुम्हें संभालना होगा। मतलब तुम क्या कह रहे हो? जेके और जिमिन की शादी नहीं हो सकती, और तुम्हें जिमिन से शादी करनी होगी। तुम करने क्या वाले हो? कुछ बहुत बड़ा। तुम जिमिन से शादी करोगे ना? तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस यही वक्त है, यही मौका है। तुमने कहा था ना अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? मैं वही कर रहा हूँ। मतलब तुमने कहा था ना तुम अगर किसी से प्यार करते उसके लिए स्टैंड लेते या नहीं लेते, तो मैं अपने प्यार के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। मैं जेके से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जेके को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तुम संभाल लेना जिमिन को, मैं अपने प्यार को संभालता हूँ, तुम अपने प्यार को संभालो। क्या? तेने ये सब कुछ किया? लेकिन वो तो कितना इनोसेंट है, उसने ये कैसे किया? यार पता नहीं, ते अब बहुत बदल गया है। शायद जेके के प्यार ने उसे इतना बदल दिया। जिमिन ये सब छोड़ो, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा।
क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? नहीं, एक मिनट रुको। शुगर, ये तुम क्या कर रहे हो? जैसे तुमने मुझे सबके सामने पूछा था, मैं भी सबके सामने पूछूंगा। जिमिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, ये लड़का क्या कर रहा है? जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैंने उस वक्त तुम्हें मना कर दिया, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं अब अपनी फीलिंग्स को समझ चुका हूँ। मैं अब और देर नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज जिमिन, अपना जवाब दो ना। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिमिन, ये मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरी तो शादी थी ना जिमिन के साथ। थी, पर अब नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? आई थिंक मुझे वेन्यू में जाना होगा। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। चलो, मुझे लेके चलो। नहीं, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ही आपको लेकर आया हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ मेरी शादी है, सब क्या सोच रहे होंगे? तुम नहीं जाना, तुम मत जाओ। मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं आज पूरी दुनिया को चीख चीख के बताना चाहता हूँ कि जेके, I love you, I really love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और को होने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। I love you जेके, I really love you। ते प्लीज नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा नीचे। तुम गिर जाओगे। गिर जाता हूँ तो गिर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और को होने नहीं दे सकता। देखो मुझे जाना होगा। मुझे जिमिन से शादी करनी होगी, वरना उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? एक बार मेरे बारे में तो सोच के देखो। मेरा क्या होगा? अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी बात सुनो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज मुझे बोलने दो। जेके, मुझे अब तक पता नहीं था, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरा प्यार हो। आज से नहीं, पिछले जन्म से। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ये सच है। मैं अगला पिछला जन्म कुछ नहीं मानता। प्लीज ये बकवास करना बंद करो, मुझे जाना होगा। नहीं जेके, तुम नहीं जा सकते। मेरी बात सुनो जेके, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, बस तेरी है तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? जेके, सच बताओ, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते हो? नहीं, कुछ फील नहीं करता हूँ, और मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। जेके, रुक जाओ। तुम जिस वी को ढूंढ रहे हो वो वी कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। क्या तुम्हें अपने वी से कोई सवाल नहीं है? तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हें वो सारे सपने क्यों आते थे? मुझे कुछ नहीं जानना, और नहीं अब इसका कोई मतलब रहा है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेके।